जय श्री कृष्ण। भगवान का एक नाम, प्रभु का अगर एक नाम भी सच्चे मन से और व्याकुल होकर करुणता के साथ लिया जाता है तो वो भी बहुत अधिक फलदायी होता है और उसके बराबरी में संसार की कोई भी चीज नहीं होती। तो कलयुग में भगवान ने अपनी भक्ति को इतना आसान बना दिया है, इतना सरल बना दिया है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। तो अगर इंसान के पास कोई भी व्यवस्था नहीं होती है और वो केवल भगवान को केवल स्मरण करता रहता है तो भी उसे वही फल प्राप्त होता है, वही परम पद की प्राप्ति होती है जो कि हजारों वर्षों तक तप करने में जो भक्ति और जो स्थान सतयुग में हजारों वर्ष करने पर मिलता था वो ही आज कलयुग में केवल नाम लेने से प्रभु का वो ही फल प्राप्त होता है। तो इसके लिए एक छोटी सी कथा भागवत में आती है, मैं उसे आपको बताना चाहूँगी कि दो भाई थे। दोनों भाइयों में बहुत ज़्यादा अंतर था और बड़ा भाई बहुत भक्ति करता था और अनेकों प्रकार से साधु संतों का स्वागत, उन्हें भोजन कराना, उनकी सेवा और यही काम उसका रहता था। तो वो बहुत अपने छोटे भाई से कहता कि तू भी भजन करा कर भगवान का। तो वो बोलता मुझे नहीं करना, मैं नहीं करूँगा। अब इस तरह बहुत समय निकल गया तो एक समय वहाँ पर उनके घर के सामने से कुछ संत लोग निकले। तो उस बड़े भाई ने उनके लिए उनसे बहुत बहुत भोजन करने का आग्रह किया और उनकी बहुत सेवा करने का आग्रह किया। तो वो लोग तैयार हो गए और आए उनके घर में। तो उसको बड़े भाई ने संतों को बहुत अच्छे से भोजन कराया और बहुत उनकी सेवा चाकरी की। तो वो बहुत ही प्रसन्न हो गए और जाते समय वो बोले कि अब हमने आपके यहाँ भोजन किया है तो आप हमसे कुछ वर मांगो। तो उसने कहा कि प्रभु, वैसे तो भगवान का दिया हुआ जो भी है मैं उसमें संतुष्ट हूँ और मुझे किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, पर ये मेरा छोटा भाई है तो ये कभी भगवान का नाम नहीं लेता है। मैं इससे बहुत बोलता हूँ मगर ये कभी भगवान का नाम नहीं लेता है। तो अगर ये थोड़ा सा भगवान का नाम लेने लगे, पूजन करने लगे तो बहुत अच्छी बात है। तो उन लोगों ने वो छोटे भाई से कहा कि आप भगवान का नाम क्यों नहीं लेते हो। तो वो बोलने लगा कि मेरे को नहीं लेना, मैं नहीं मानता भगवान को और मुझे नहीं लेना। तो उनने कहा कि नहीं, तुम्हें लेना पड़ेगा, भगवान का नाम तो लेना पड़ेगा। वो बोलने लगा कि नहीं, बहुत बहुत करने के बाद में बोले कि अच्छा ये है ना, नहीं मान रहा है तो इसे एक काम करते हैं, एक कमरे में बंद कर देते हैं। तो उसे एक कमरे में बंद कर दिया और उसी में बंद रहने दिया। 3 दिन तक के ना उसे पानी दिया, ना उसे भोजन दिया,
ना कुछ। तो 3 दिन बाद उसे खोला और बोले कि अब ले भगवान का नाम, बोल राम। वो बोलने लगा कि नहीं, मैं नहीं बोलूँगा। पर जब वो बहुत परेशान हो गया कि ये लोग तो मेरा पीछे ही नहीं छोड़ रहे हैं, तो उसने सोचा कि चलो एक बार ले लेता हूँ। बोला अच्छा बोल दिया मैंने, राम राम राम। उनने कहा कि हाँ बस बढ़िया है। अब धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर उसका अंतिम समय आया, तो उसे यमराज के दूत लेने आए। तो वो उन्होंने देखा कि इसके तो कोई भी पुण्य कार्य नहीं है, अब इसका निर्णय कैसे हो कि ये स्वर्ग में जाएगा कि नरक में जाएगा। तो उन्होंने उससे बोला, लड़के से, कि एक काम करो, तुमने जो राम का नाम लिया है वो हमें बेच दो, हम खरीद लेंगे तुमसे और फिर तुम्हारा निर्णय होगा। उसने कहा कि नहीं, मैं मुझे तो नहीं बेचना, मैं नहीं बेच सकता राम के नाम को। तो भाई यमराज लोग बड़े परेशान कि ये तो एक नाम लेने से, एक बार राम का नाम लेने से इतना पुण्यवान हो गया है कि अब इसका फैसला करना तो बड़ा मुश्किल काम है। तो वो लोग बोले चलो ब्रह्मा जी के पास चलते हैं, ब्रह्मा जी ही इसका निर्णय करेंगे कि इसका क्या किया जाए। तो वो लोग उसको लेके ब्रह्मा जी के यहाँ गए। तो ब्रह्मा जी से बोले कि भाई ये है ना, इसने जीवन में पाप ही पाप कर्म किए हैं, मगर एक बार इसने राम जी का नाम लिया है, तो इससे बोल रहे हैं कि हमें बेच दो, तो ये वो बेचने को भी तैयार नहीं है। तो आप ही बता दो कि एक राम नाम की क्या कीमत है। तो ब्रह्मा जी बोले, भाई मुझ में इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं एक राम नाम का मूल्य बता सकूं। बोले फिर क्या करें। फिर बोले चलो अपन भोलेनाथ से पूछते हैं, शिव जी से पूछते हैं कि आखिर ये एक राम नाम के बदले में इसे क्या दिया जाए, स्वर्ग बैकुंठ दिया जाए या नरक लोक दिया जाए, क्योंकि इसके पुण्य कर्म तो है नहीं, बस एक बार इसने नाम लिया है। तो भोलेनाथ बोले कि भाई मैं तो इसका मूल्य नहीं बता सकता हूँ, एक राम नाम जो इसने लिया है उसका मूल्य मैं नहीं बता सकता। और चलो अपन एक काम करते हैं, स्वयं विष्णु जी भगवान से ही जाकर पूछते हैं कि आपका एक बार इनने नाम लिया है तो इसकी कीमत क्या है। तो वो लोग तीनों जने विष्णु जी के पास जाते हैं। अब विष्णु जी के पास जाते हैं और बोलते हैं, प्रभु इसने एक बार सिर्फ आपका नाम लिया है और इससे बोल रहे हैं कि तुम अपना राम नाम बेच दो, तो फिर इसके पापी पाप बचेंगे। तो प्रभु मुस्कुराए और बोले कि इसे मेरी गोद में बैठाल दो पहले तो तुम। तो वही उस लड़के को प्रभु की गोद में बिठाल दिया गया। अब ब्रह्मा जी ने और शिव जी ने पूछा कि प्रभु अब बताइए आप कि आपके एक नाम का मूल्य क्या लें इससे। प्रभु मुस्कुराए और बोले, अब इसने ब्रह्मा जी के दर्शन कर लिए, शिव जी के दर्शन कर लिए और मेरी विष्णु के गोद में बैठे हुए हैं, अब इसके पाप रहे ही कहाँ। इसका तो निर्णय हो गया कि मैंने इसे इतना प्यार किया कि इसे मैंने अपनी गोद में बिठाला है। तो राम नाम की महिमा ये है। अगर कोई
अपने कितने भी कार्यों में व्यस्त है और समय नहीं दे पा रहा है भगवान का, तो केवल वो उनको स्मरण ही करता है, केवल उनसे यही कहता है कि प्रभु बस मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी रक्षा करो और मुझे अपनी भक्ति प्रदान करो। तो प्रभु इतने दयालु हैं, इतने दयालु हैं कि वो सारे संकटों को हर लेते हैं और सारे संकटों से पार करके अपनी शरण में ले लेते हैं अपने भक्त को, जो केवल मन से स्मरण करता है। तो कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर न रोत रही पारा। तो हमें कलयुग में जन्म मिला है, मानव जन्म मिला है, तो हमें जरूर ही प्रभु की भजन पूजन और उनकी प्राप्ति के लिए जतन जरूर ही करना चाहिए। अगर मानव जन्म मिलकर भी प्रभु का स्मरण नहीं करता है, जो उससे अधिक अभागा किसी और को नहीं कहा जाएगा। प्रभु की स्मरण, प्रभु की भक्ति, यानी अब इसकी तो मैं महिमा ही क्या बताऊं। मैं स्वयं कभी आपको अपनी कहानी बताऊंगी कि मैंने किस तरह से संकट झेलते झेलते, मगर मैंने प्रभु के शरण कभी नहीं छोड़ी। हर पल दुख में रोते हुए भी, सुख में हंसते हुए भी प्रभु का ही नाम लिया, और आज ये सब आपके सामने है कि मैं प्रभु की मुझे कितनी कृपा प्राप्त है। तो बोलिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय गोविंद, जय गोपाल। सबको अपने चरणों की भक्ति प्रदान करें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री।